हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आए हैं एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर पे, जिसमें कि बेसिकली हम डिस्कस करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। तो क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के, तो उसमें आपसे रोल्स के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा कि एक एएफओ का क्या जिम्मेदारियां होती है एएफओ की, वो क्या एक्चुअली करते हैं बैंक्स में। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप एएफओ ही क्यों बनना चाहते हैं, आपके लिए पीओ जॉब भी है, व्हाई you are choosing AFO instead of PO. So in this video we will discuss about all those details, and also at the end we will discuss about uh, the final tips for your interview. तो इस वीडियो में हम इंटरव्यू के लिए फाइनल टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करें तो योर सक्सेस विल बी डेफिनेट हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एएफओ, दैट इज एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। तो पहला रोल जो है वो है प्रोमोट बैंक लोन प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज एंड टू फार्मर्स। इसका मतलब होता है कि एक एएफओ बनकर आप बैंक लोन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं रूरल एरियाज में, और फार्मर तक प्रमोट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि बैंक लोन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो बैंक लोन प्रोडक्ट्स एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स होते हैं, या उसे कह सकते हैं कि लेंडिंग्स विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस, जैसे कि क्रॉप लोन्स हो गए, केसीसी हो गए, फार्म होम लोन्स हो गए। तो इनसे रिलेटेड जो भी लेंडिंग्स होते हैं उसको बैंक लोन प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर बेसिकली बैंक लोन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं रूरल एरियाज में। वो रूरल एरियाज में लेंडिंग फैसिलिटीज को इम्प्रूव करते हैं और फार्मर्स तक लेंडिंग की फैसिलिटीज को पहुंचाते हैं। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद फार्मर्स। तो अगर आप लोगों से बात करना पसंद करते हैं, अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको फार्मर से एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। आपको विलेज विजिट करने पड़ेंगे, आपको उनकी प्रॉब्लम्स को एसेस करना पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंग आप लोन की सैंक्शनिंग करते हैं। तो अगर आप अपने सीवी में ये डालते हैं कि इंटर पर्सनल स्किल्स, यू यू हैव स्किल्स ऑफ टॉकिंग टू अदर पर्सन्स, सो ये स्किल्स जो आपके हैं वो आपके एएफओ के इंटरव्यू के लिए बहुत सही हैं। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके इंटरव्यू में। अगर आप लोगों से बात करना पसंद करते हैं, आपकी स्किल्स में ये है तो। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन ऑफ लोन्स गिवन टू फार्मर्स। मतलब कि अगर आप लोन दे रहे हैं फार्मर को, अगर कोई बैंक किसी फार्मर को लोन दे रही है, तो बिफोर सैंक्शनिंग ऑफ द लोन आपको एज एन एएफओ आपको ये इंस्पेक्शन करने की ड्यूटी मिलती है कि वो जिसे आप लोन दे रहे हैं वो सक्षम है या नहीं है, उसकी टोटल इनकम क्या है, वो कितने तक के लोन को रिकवर कर पाएगा। तो ये सारी डिटेल्स एक एएफओ को ज़रूरी रहती है। तो प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन ऑफ लोन्स, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप फार्म और फार्मिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानें। इसलिए इंटरव्यू में आपसे फार्मिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फार्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके साथ-साथ बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैंकिंग नॉर्म्स क्या है, किस तरह से कोलेटरल डिसाइड होते हैं, क्या ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एज एन एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में देख लें, थोड़ा आप बैंकिंग और डिटेल्स भी देख लें, और वो मैं आगे बताऊँगा आपको। और थोड़ा-सा आप फार्मिंग के बारे में भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर अगर आप किस स्टेट से हैं, तो उस स्टेट में पर्टिकुलर कौन-सा क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। सपोज़ आप वेस्ट बंगाल से हैं, तो वेस्ट बंगाल में कौन-सा क्रॉप्स सबसे ज़्यादा होता है, और उस क्रॉप्स की फार्मिंग टेक्निक्स जो है, थोड़ा वो आप उस बारे में जान लें। तो इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है आपके इंटरव्यू पे। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे किसी भी क्रॉप की फार्मिंग के बारे में, तो आप श्योर उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मुझे मशरूम की खेती के बारे में पूछा गया था। और एक्चुअली मैं एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर हूँ, तो
मुझे इस बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज नहीं थी, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन ओवरऑल मेरा इंटरव्यू काफ़ी सही था। तो फिर भी ये चीज़ अच्छा इम्पैक्ट डालता है। आप कोशिश कीजिएगा जो आ रहा है उसे सही-सही जवाब दें। फिर होता है फ़ॉलो अप इन केस ऑफ रिकवरी, यानी कि आपको एज़ एन एएफओ आप फ़ॉलो अप करते रहना पड़ता है फार्मर्स को रिकवरी के केस में। उनसे लोन रिकवर करवाना, ये भी एक एएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लाइक सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोडक्ट्स लाइक माइक्रो फाइनेंस, नो फ्रील अकाउंट। तो एज एन एएफओ आपको तरह तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी, जैसे कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोडक्ट जैसे कि माइक्रो फाइनेंस हो गए, जो कि इंश्योरेंस विद स्मॉल प्रीमियम जो दिया जाता है। तरह तरह की नई स्कीम्स हो गई, उनकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी विलेज टू विलेज। आपको वो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा, कैंप लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए। और नो फ्रील अकाउंट्स वगैरह के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, जीरो बैलेंस अकाउंट जो है उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, विलेज तक में लोग अधिक से अधिक बैंकिंग सेक्टर का फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत ही अच्छा जॉब है अगर आप इस दृष्टिकोण से सोचें तो, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, बहुत अच्छे सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हैं कुछ विलेज के लिए, तो ये अच्छी जॉब है। और इन सारी चीज़ों को आप समझ लें और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, ताकि अगर आपसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूछा जाए ड्यूरिंग इंटरव्यू, देन यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल दीज़ डिटेल्स। और कोऑर्डिनेशन विद नाबार्ड एंड आरआरबी। तो आप अगर एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, तो आपको नाबार्ड के ऑफिसर्स और आरआरबी के ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। उनको जानकारी देनी पड़ती है कि क्या सिचुएशन है, कितना वो पूरे डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई नॉट पीओ, व्हाई एएफओ? आपने पीओ क्यों नहीं सेलेक्ट किया, और पीओ के बारे में क्यों सोच नहीं रहे हैं, और एएफओ के बारे में क्यों आप स्पेशली चाह रहे हैं एएफओ में जाना? तो आप ये बात बोल सकते हैं, बिकॉज यू हैव एन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, सो देयर विल बी मोर यूटिलाइजेशन ऑफ योर नॉलेज इन एएफओ देन इन पीओ, बिकॉज पीओ इज बेसिकली अ बैंकिंग जॉब, इट्स नॉट अ फील्ड वर्क। तो पूरी तरह से वो रूटीन वर्क है, और फील्ड वर्क एएफओ में है, तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन वर्क हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम रूटीन फील्ड वर्क भी है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि इन एएफओ आई हैव मोर चांसेस टू वर्क विद द पीपल एंड इंटरेक्ट विद द लोकल पीपल विच यू लाइक। ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे पसंद है लोगों से इंटरेक्ट करना, लोग और विलेज के लिए कुछ करना, विलेज सेक्टर्स में कुछ करना। तो इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली किसी भी इंटरव्यू में आप जो भी बोल रहे हैं, आपके पास उसका क्लियर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप अपनी बात को रख सकते हैं। चाहे आप वो बात गलत ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे क्लियरली जस्टिफाई कर सकें उस टाइम पे, देन इट विल बी ओके फॉर यू। तो देखते हैं कुछ लास्ट टाइम रिवीजन टॉपिक्स फॉर बैंकिंग नॉलेज, जो कि आप लास्ट टाइम देख कर जाएं। आपके पास अब मात्र 1 से 2 दिन का समय रहा है, तो आप ये टर्म्स एक बार जरूर देख लीजिएगा, जैसे कि जितने भी बेसिक बैंकिंग टर्म्स हैं, जैसे कि सीआरआर हो गए, एसएलआर हो गए, एमएसएफ हो गए, जितने भी बैंकिंग टर्म्स हैं, तो सारी चीज़ों को आप एक बार जस्ट गो थ्रू ऑल दोज टॉपिक्स, और उनके करंट वैल्यूज भी देख लीजिएगा, कितना अभी उनका वैल्यू चल रहा है, सीआरआर का कितना है, एसएलआर का कितना वैल्यू है, बैंक रेट कितना है, लिबोर, और दोज टर्म्स विच आर रिलेटेड टू बैंकिंग, जस्ट गो थ्रू इट। तब आप देखिएगा। और बेसिक फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, चैलेंजेज ऑफ बैंक्स, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट सिचुएशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, कैसे बैंक फंक्शन करती है, जस्ट इलेबोरेट इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, वो ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा, क्या क्या चैलेंज फेस कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस समय, उस चीज़ को भी देख लीजिएगा। फिर है न्यू बैंकिंग रूल्स एंड स्कीम्स, जो भी नई नई बैंकिंग स्कीम्स आई हैं, तो उनके बारे में जस्ट आप एक रिव्यू ले लीजिए। आप डिटेल्स में मत जाइए, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन एक रिव्यू ले लीजिए, ताकि उस टाइम पे आप उस बारे में कुछ बोल सकें। वो केवल आपसे ये चाहते हैं कि आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, ये बात केवल आपसे वो चाहते हैं। तो एक रिव्यू ले लीजिएगा इन चीज़ों की। फिर है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में वर्क करना चाह रहे हैं, तो प्रायोरिटी सेक्टर very important. So you must know about priority sector lending, its interest rate,
and what is the rate for foreign banks, for nationalized banks. So all those details you must know. देन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में एक रिव्यू आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग नॉलेज के आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर नाबार्ड और आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी डिटेल्स आपको एक बार फिर से देख लेनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स आपके पास है। तो ये सब डिटेल्स आप लास्ट टाइम में देख कर जाइए। बेसल नॉर्म्स नॉर्म्स के बारे में, ट्रम्प इफेक्ट और मोदी इफेक्ट टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम, क्या होने वाला है ट्रम्प का इफेक्ट, मोदी का क्या इफेक्ट हुआ है इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे, ये एक रिव्यू आप देख लीजिए। पुराने वीडियोस में भी कई तरह के बैंकिंग नॉलेज के टॉपिक्स डिस्कस्ड हैं, उन्हें भी आप एक बार देख लीजिए। और यूनियन बजट के बारे में एक डिटेल लेक्चर है, उस पर भी आप देख लीजिए, यूनियन बजट एंड इट्स रिलेशन टू बैंकिंग एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर, स्पेशली बैंकिंग और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के बारे में देखिएगा, यूनियन बजट का क्या इम्पैक्ट है। फिर करंट स्टैटिस्टिक्स, जो भी है करंट स्टैटिस्टिक्स, सपोज आप फूड सेक्टर में हैं, तो फूड सेक्टर में क्या करंट स्टैटिस्टिक है। आप सपोज हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर से हैं, तो आप हॉर्टिकल्चर का करंट स्टैटिस्टिक पूरा डिटेल्स आप जरूर अपने माइंड में रखिए। जीएसटी के बारे में एक बार देख लीजिएगा, क्या करंट रेट्स हैं जीएसटी के, क्या कितने परसेंट जो हैं, और एफडीआई का क्या है, एफडीआई के बारे में भी आप डिटेल्स देख लीजिएगा। और जो भी रिसेंट बैंकिंग न्यूज़ है उसके बारे में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आएँगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा रिसेंट बैंकिंग की न्यूज़ के बारे में। लाइक कौन सा स्कीम जारी किया है, तो ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा लास्ट टाइम रिवीजन के। अब मैं कुछ फाइनल टाइम टिप्स बता रहा हूँ बिफोर इंटरव्यू के लिए, कि ट्राई टू गिव मॉक इंटरव्यूज। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके सामने आप इंटरव्यू देकर देख लीजिए लास्ट टाइम। अगर कोई नहीं है तो खुद मिरर के सामने जाकर इंटरव्यू दीजिए, और खुद से कुछ क्वेश्चन पूछिए बैंकिंग का, और खुद उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। ये आपको एक प्रैक्टिस जरूर करवाएगा एट द लास्ट मोमेंट पे आपको इंटरव्यू देने में। फिर आप जो इंटरव्यू जहाँ हो रहे हैं आपके, वहाँ आप 30 मिनट पहले एटलीस्ट पहुँच जाइए, ताकि आप उस इन्वायरमेंट में रिलैक्स हो सकें, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाएं, और साथ-साथ 2 फोटोकॉपी ज़रूर ले जाएँ, ताकि वो कोई भी डॉक्यूमेंट माँगे वहाँ, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम पे। और हमेशा फॉर्मल पहन के जाएँ। और वेरिफ़िकेशन के टाइम आपको बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस होता है वेरिफ़िकेशन। आपको हर एक बंदे को वेरीफ़ाई किया जाता है, उसके हर एक डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, तो ये एक थोड़ा स्लो प्रोसेस चलता है। तो उस टाइम पे भी आप कुछ डेटा देख सकते हैं बैंकिंग के से रिलेटेड, तो उस टाइम पे भी आपको टाइम मिलता है, आप इंटरैक्ट कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट से जो वहाँ हैं, उनके पास कुछ व्यूज़ होंगे, जो शायद पिछले साल दिए हों, उनके पास भी कुछ व्यूज़ होंगे, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, और एक डिटेल अ, आप माइंड में बना सकते हैं, और रिलैक्स हो सकते हैं कि क्या कैसा आपके लिए रहेगा इंटरव्यू। मैं कुछ फाइनल इंटरव्यू टिप्स बता रहा हूँ, आप इंटरव्यू में क्या करेंगे। बी वॉट यू आर, डोंट ट्राई टू शो ऑफ। आप कुछ अलग मत करने का प्रयास कीजिए, जैसा आप हैं वैसा ही रहिए। इंटरव्यू बहुत सिंपल से आप दीजिए, आप जरा भी ऐसा मत सोचिए कि वो आपसे बहुत ज़्यादा कुछ पूछने वाले हैं, क्योंकि वो खुद आपको रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। सो बी वॉट यू आर, डोंट ट्राई टू शो ऑफ। ऑल्सो यू कैन टर्न द इंटरव्यू इन द डायरेक्शन यू वांट, क्योंकि अगर इंटरव्यू आप जिस डायरेक्शन में टर्न करना चाहें उस डायरेक्शन में आप टर्न कर सकते हैं, क्योंकि सपोज आपने उन्हें अपना सीवी दिया, और उस सीवी में इस तरह से आप अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए। सपोज आपका फूड सेक्टर है, तो आप फूड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, आप अपने जो आप ट्रेनिंग किए हैं उस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि उस सेक्टर में वो इंटरव्यूअर आपसे उस सेक्टर में पूछे। अगर आप फार्मिंग के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा कम डिस्कस कीजिए। तो वैसा आप अपने इंटरव्यू को अपने तरह से मोड़ सकते हैं। बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यू, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप हमेशा कंफर्टेबल रहिए, और हमेशा पॉजिटिवली सोचिए, क्योंकि ऐसा हमेशा आपके साथ होगा कि आप इंटरव्यू में एक दो क्वेश्चन नहीं जवाब दे पाएंगे, लेकिन इसका गलत इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक क्वेश्चन नहीं जवाब दे पाए, बहुत रिलैक्स रहिए, क्योंकि अगर आगे के क्वेश्चन शायद इजी भी आ सकते हैं। अगर आप अपना रिलैक्सेशन खो देते हैं, अगर आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आप आसान से आसान क्वेश्चन भी आगे के जवाब नहीं दे पाएंगे। सो अगर कुछ नहीं जवाब दे पाए तो घबराइए मत। होता है, बहुत लोग इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन तो जवाब देने ही नहीं होते हैं, यही मान के चलिए आप। कभी ये मत सोचिए कि आपको 100% जवाब देना है। फिर नॉलेज ऑफ बेसिक बैंकिंग, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ करंट इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़रूरी है, इंडिया और अब्रोड का।
करंट एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये सब भी आप देख लीजिएगा और ये सब चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। और अगर सीवी आप दे रहे हैं तो सीवी के बारे में पूरी डिटेल आपको होनी चाहिए, जैसे कि आप कौन सी ट्रेनिंग किए हैं, जैसे आप डेयरी से रिलेटेड ट्रेनिंग किए हों तो डेयरी के बारे में आपको पता होनी चाहिए क्या क्या डेयरी सेक्टर में है। अगर आपने कोई सॉइल वाटर में ट्रेनिंग की है तो सॉइल वाटर से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा। फिर बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर नेवर लूज़ होप, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप हमेशा इतने कॉन्फिडेंट रहिए कि आप जस्ट ये सोच के रखिए, होप फॉर द बेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। आप कभी घबराइए मत कि आपसे ये गलतियाँ हुई हैं, इस बारे में मत सोचिए। और हमेशा इंटरव्यू के बारे में फॉरवर्ड सोचते रहिए, बैकवर्ड कभी मत सोचिए कि आपने पिछला क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, आपसे ये कोई दूसरे इंटरव्यूअर ऐसे ऐसे पूछ दिए, कुछ आप बता नहीं पाए, तो इस बारे में मत सोचिए, हमेशा फॉरवर्ड सोचते रहिए इंटरव्यू के समय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये एक डायग्राम इससे बताना चाहता हूँ। ए जॉब इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट योर एबिलिटी टू यूज इट एट द राइट टाइम। आप बहुत नॉलेजफुल हैं, अगर आप उस टाइम पे अगर इस चीज़ को नहीं शो कर पा रहे हैं देन योर नॉलेज इज वर्थलेस। सो अपार्ट फ्रॉम नॉलेज you should have your ability to present it at the right time. So that's all about the tips and tactics for the last time preparation and all about the agricultural field officer. And good luck with your interview and best of luck from the whole team of agricultural field officer, and best of luck for you and for your interview. और लास्ट में आपको मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप ये यूट्यूब चैनल हमेशा देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं हमारे यूट्यूब पे, इवन ऑन फेसबुक ऑल्सो देयर लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स। ट्राई टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस बाई राइटिंग क्वेश्चंस, और अपने जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है वो आप बताइए ताकि हम अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकें। एंड थैंक्स for watching this video. Thank you very much.